अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ चंद नौजवानों से सैकड़ों भारतीय फौजियों को नाको चने चबाए बल्कि जहन्नम वासिल किया। 6 सितंबर 1965 की जंग में मेजर अजीज भट्टी ने कैसे लाहौर का दफा किया, इनकी शहादत कैसे हुई, मेजर अजीज भट्टी की मुकम्मल दास्तान जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तरीक़ के मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ 150 नौजवानों के साथ मिलकर लाहौर पर हमला करने वाले भारतीय फौजियों को नाको चने चबवाए, जिसने राहे हक में जान तो दे दी लेकिन अपनी पाक धरती का 1 इंच टुकड़ा भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने दिया। आज दुनिया जिसे मेजर अजीज भट्टी के नाम से जानती है और मुहाफ़िज़ लाहौर के नाम से याद करती हैं। मेजर अजीज भट्टी 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम राजा अब्दुल्ला भट्टी था, जो रोज़गार के सिलसिले में हांगकांग में मुकीम थे। नाज़रीन, मेजर अजीज भट्टी ने इब्तदाई तालीम हांगकांग में हासिल की। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और हांगकांग भी इसकी जद में आ गया। 1946 में इन्होंने हालात के पेश नज़र हिजरत का फ़ैसला किया और पाकिस्तान में अपने आबाई गांव गुजरात में रिहाइश पजीर हुए। इसके बाद मेजर अजीज भट्टी ने ऑल इंडिया फ़ौज में शमूलियत अख्तियार की। इसी साल 1947 को पाकिस्तान मारते वजूद में आया। यूँ मेजर अजीज भट्टी रावलपिंडी आ गए और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बने। अपनी काबिलियत के बलबूते बेहतरीन कैडेट का एजाज़ जीता और सार्ड ऑफ ऑनर हासिल की। पासिंग आउट ट्रेड में इन्हें शहीद मिल्लत लियाकत अली खान ने गोल्ड मेडल से नवाजा। राजा अजीज भट्टी ने पंजाब रेजिमेंट में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट शमूलियत अख्तियार की। 1955 में जब राजा अजीज भट्टी कैप्टन बने तो इन्हें मज़ीद ट्रेनिंग के लिए कोयटा जाने का मौका मिला, जहां इन्होंने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। इस अचीवमेंट पर इन्हें मज़ीद कोर्सेज के लिए कनाडा भेजने का फ़ैसला किया गया और साथ ही मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी। वक्त का पहिया चलता रहा। यूँ 1965 का साल भी आ गया। राजा अजीज भट्टी छुट्टियों पर अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे थे कि अगस्त की एक सुबह इन्हें पैगाम वसूल हुआ, जिसमें छुट्टियां मनसूख होने और फौरी रिपोर्ट करने का कहा गया था। नाज़रीन, मेजर अजीज भट्टी के बेटे भी इनकी तरह बहादुर थे। इनके छोटे बेटे ने मेजर अजीज भट्टी से पूछा, क्या पापा जंग होने वाली है? मेजर अजीज भट्टी ने कहा, लगता है अब जंग होकर रहेगी। इनके बेटे ने मुक्का लहराते हुए कहा, बाबा दुश्मन का डट कर मुकाबला करना। और फिर 6 सितंबर का वो दिन आया जब बुज़दिल और मकार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर लाहौर की जानब से हमला कर दिया, लेकिन इनको मालूम नहीं था इनका सामना अजीज भट्टी से होने जा रहा है। पाक सरजमीन का ये अजीम मुजाहिद अपने मुट्ठी भर नौजवानों के साथ बरकी के महाज पर मौजूद था। नाज़रीन, मेजर अजीज भट्टी जिस कंपनी की कमांड कर रहे थे, इनके 2 प्लाटून BRB नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर अजीज भट्टी ने बरकी गांव के बाला खाने पर OP पोस्ट को मुंतखब किया, जहां से वो दुश्मन के एक कदम का अंदाज़ा लगा सकते थे। मेजर अजीज भट्टी ने डट कर भारतीय फ़ौज का मुकाबला किया। भारतीय फ़ौज जैसे ही आगे बढ़ती, मेजर अजीज भट्टी अपनी तोप के गोलों से इनको निशाना बनाते। देखते ही देखते दुश्मन की तोपें, टैंक और फ़ौज राख का ढेर बन जाती। 7 सितंबर का सूरज तुलू हुआ तो मेजर अजीज भट्टी मुल्की दफा में सबसे आगे थे। आपने दुश्मन का जायज़ा लेने के लिए आंखों के साथ दूरबीन लगा रखी थी। अचानक दुश्मन दरख्तों की आड़ लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आए। आपने रेंज का अंदाज़ा लगाकर फौरी तौर पर फायर का हुक्म दिया और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात एक बार फिर भारतीय फौज ने भरपूर हमला किया और अपनी पूरी ताकत लगा दी। नाज़रीन, ये हमला इतना शदीद था कि मेजर अजीज भट्टी को शहर के पीछे किनारे की जानब लौट आने का हुक्म मिला, लेकिन मेजर अजीज भट्टी ने नारा तकबीर का नारा बुलंद करते हुए
अपने नौजवानों को भरपूर हमले का हुक्म दिया। मेजर अजीज भट्टी की क़यादत में नौजवानों में इस कदर जोश और जज्बा था कि सिर्फ चंद दर्जनों नौजवानों ने सैकड़ों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल किया। मेजर अजीज भट्टी के सिपाहियों ने भारतीय फौजियों को अपने इलाके से भगाने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, जंग 5 दिन हो गए थे। मेजर अजीज भट्टी मुसलसल जाग रहे थे। इनकी आंखें सूज चुकी थी, लेकिन वो वतन की मोहब्बत में पागल और चौकस हो चुके थे। इनके कमांड ऑफिसर ने इनको वापस बुलाकर क़याम का मशवरा दिया, लेकिन अजीज भट्टी ने कहा, सर, ये बहुत नाजुक महाज हैं। मैं दुश्मन के सारे हरबे जान चुका हूँ। नए अफसर को इनकी चालें समझने के लिए टाइम लगेगा। आप मुझे वापस मत भेजिए। मेजर अजीज भट्टी नींद और भूख की परवाह किए बगैर दुश्मन को नुकसान पर नुकसान पहुँचा रहे थे। जंग का छठा रोज़ था। मेजर अजीज भट्टी ने अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। दुश्मन भी ये बात तस्लीम कर चुका था कि जब तक अजीज भट्टी मौजूद है वो आगे पेशकदमी नहीं कर सकते। मेजर अजीज भट्टी ने सिर्फ 150 नौजवानों के साथ दुश्मन भारतीय फौजियों को काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के सिर्फ 11 नौजवान शहीद हुए, जबकि भारत के सैकड़ों फौजी जहन्नम वासिल हो चुके थे। 12 सितंबर 1965 को मेजर अजीज भट्टी ने नमाज पढ़ी और बालों में कंघी की। ये इनकी ज़िंदगी की आखिरी सुबह थी। मेजर अजीज भट्टी दूरबीन लेकर दुश्मन की फ़ौज का तयन कर रहे थे कि दुश्मन की नज़र इन पर पड़ी। इन्होंने अपनी तोपों के रुख मेजर अजीज भट्टी की तरफ कर दिए। एक तोप का फौलादी गोला आपका सीना चीरता हुआ आपको लगा और आप शहीद हो गए। मेजर अजीज भट्टी मेजर अजीज भट्टी ने भारत के नापाक मंसूबे को निस्तो नबूद कर दिया। मेजर अजीज भट्टी शहादत के इस रुतबे पर फायज हो चुके थे जिसकी तमन्ना वो अपने दिल में रखते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इनको बहादुरी शुजाअत के सिले में आपको सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशाने हैदर से नवाजा। आज भी मेजर अजीज भट्टी का नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर आप मेजर अजीज भट्टी को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।